हेलो दोस्तों, दौ सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 से द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट 28 करने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विकल्पों में से उन बॉक्स का चयन कीजिए जिन्हें निम्नांकित सीट को रखे रेखाओं पर मोड़ने से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 6 का विपरीत 1 हो जाएगा और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ऑप्शन जो है मेरे भाई, ऑप्शन डी यानी कि केवल ये वाला आकृति जो है बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि एक विशिष्ट कूट भाषा में प्रोटेक्शन को क्यू क्यू पी एस एफ बी यू एच पी एम लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एब्सोल्युटली को क्या लिखा जाएगा? तो देखिएगा मेरे भाई, तो आपको पता चलेगा। ये जो P है, P से Q जाने के लिए क्या हुआ है? प्लस का 1। फिर R से Q जाने के लिए क्या हुआ है? माइनस का 1। O से P जाने के लिए प्लस का 1। T से S जाने के लिए माइनस का 1। मतलब एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस हो रहा है। तो एब्सोल्युटली का कीजिएगा मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कीजिएगा, इसका उत्तर ऑप्शन बी आएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में बैठे विल्सन, पीटर, याग्निक और जोहरा टीवी देख रहे हैं। याग्निक जोहरा के बाईं ओर बैठा है। यहाँ पे देखिए नीचे व्यवस्थित किया गया है, इसे व्यवस्थित देखिए। याग्निक जो है जोहरा के बगल में बाईं ओर बैठा है ना? जो बिल्सन के बाईं ओर है, किसके बाईं ओर है? बिल्सन के बाईं ओर है। ठीक है, तो याग्निक के बाईं ओर कौन है? तो याग्निक के बाईं ओर पीटर हो जाएगा, है ना? पीटर। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन की 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक पंचभुजाकार मेज पर। पंचभुजाकार मेज कैसा बनेगा मेरे भाई? ऐसा बन जाएगा। कैसा? ये ऐसा, है ना? ऐसा, और इसमें से एक कोण निकाल दीजिए ऐसे वाला। ये पंचभुजाकार हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि मुख करके बैठे पंचभुजाकार मेज के केंद्र की ओर। तो क्या कह रहा है? सी ए की दाईं ओर और डी की बाईं ओर दूसरे स्थान पर सी। तो यहाँ पे सी को बिठा देंगे ए के दाईं ओर और डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। दाएं इधर से जाएंगे और बाएं इधर से जाएंगे। एरो पे ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। क्या कह रहा है? ई जो है ए और डी के बीच में नहीं है। ई जो है, ई क्या है? ए और डी के बीच में नहीं है। कौन? ई। तो सी और डी के बीच में हो सकता है, मे बी। अब देखिए यहाँ पे होगा बी। अगर यहाँ ए ए और डी के बीच में कौन? ई नहीं है, तो बी यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है कि ई की बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा? ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बी बैठा है। देखिए बाईं ओर बैठा, बाईं ओर पूछ रहा है, तो अब दोनों तरफ से बाईं और दाईं से भी पूछता तो ये तीसरे स्थान पे ही है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कर दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो ये वाली जो आकृति है, हम इस वाले आकृति का बात कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? अपने स्थान पर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है ऐसे 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 घूमना। ठीक है, ठीक, ऐसे घूमना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे घूमता है? ऐसे ऐसे घूमता है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे ऐसे घूमता है। समझ गए? तो ये क्या कर रहा है मेरे भाई? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है कि और अन्य जो दूसरा चिन्ह है वो एक स्टेप क्लॉकवाइज, ये जो है ये बढ़ रहा है क्लॉकवाइज। देखिए ये ऐसे है तो फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ये फिर ऐसे हुआ।
मतलब बीच वाला जो आकृति ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहा है, ये वाला आकृति एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आपको पता चलेगा जब ऐसा कीजिएगा। अगला है कि एक कक्षा में 48 लड़के ऐसे हैं जिनकी लंबाई 157 सेंटीमीटर है, अधिक 157 सेंटीमीटर से अधिक है। यदि यह संख्या कुल लड़कों की संख्या की 4/5 है और लड़कों की संख्या कुल छात्रों की संख्या की 3/4 है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है? देखिए, कक्षा में कुल लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? 48 गुने 5/4 यानी कि 60 आएगा, है ना। 12 चौके 48 कीजिएगा तो 12 पचे 60। अब कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कीजिएगा तो 60 गुने 4/3, तो यानी कि इसे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 20×3 = 60 यानी कि 80। अब कक्षा में लड़कियों की संख्या निकालिएगा तो क्या कीजिएगा? 80 माइनस का 60 यानी 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20, जो ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक अर्थ गुना ए गुना को निरूपित करता है, बी भागा को निरूपित करता है, सी माइनस को निरूपित करता है और डी प्लस को निरूपित करता है, तो निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें। अब इसका मान ज्ञात कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 53 आया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन? उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। किसको? ये आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। ध्यान पूर्वक आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ऑप्शन बी में इसका आकृति अंतर्निहित है। यहाँ पे देखिए, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन मेरे भाई? कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। समुद्री जीव जंतु, झींगा और वालरस है। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए मेरे भाई, पूरे बड़े में समुद्री जीव जंतु हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? झींगा, इसमें क्या हो जाएगा? वालरस। मेरा कहने का मतलब यही होगा। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है नीचे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा तो एफ से मेरे भाई सी जाइएगा, -3 होगा ना। सी से जे जाइएगा, सी से आई, माफ कीजिएगा, सी से आई जाइएगा तो +6 होगा। फिर यहाँ आई से क्या मेरे भाई? अगला 3 जाइएगा, पहले -3 हुआ, +6, फिर +3 हुआ है, तो यहाँ पे एल आ जाएगा। उसी प्रकार से अगले में कीजिएगा, सभी में ऐसे ही करते चलिएगा तो आपको प्राप्त होगा LPTX, ठीक है, जो ऑप्शन डी में मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप विशेष रूप से यहाँ से समझ सकते हैं। अगला यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कुछ दंत चिकित्सक सर्जन है। अब यहाँ पे भाई साहब दंत चिकित्सक हो गए, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सर्जन। अब अगला पढ़िए, क्या करें? सभी सर्जन जो है डॉक्टर हैं, सभी सर्जन क्या है? डॉक्टर है। ये दंत चिकित्सक है तो हम डीटी लिख देते हैं, इसे दंत चिकित्सक को डीटी से निरूपित करते हैं, सर्जन को एमएस से कर देते हैं और डॉक्टर को डायरेक्ट डी से कर देते हैं। अब पढ़िए, क्या कह रहे हैं? कुछ दंत चिकित्सक डॉक्टर हैं, तो ये सही हो जाएगा मेरे भाई। निष्कर्ष 1 सही होगा। निष्कर्ष 2 क्या कह रहा है कि कोई भी सर्जन दंत चिकित्सक नहीं है, ये गलत है, क्योंकि सर्जन भी ये वाला पार्ट पे देखिएगा ध्यान पूर्वक, ये वाला पार्ट पे, तो इस वाले पार्ट में दिखाई दे रहा है ना, कुछ दंत चिकित्सक सर्जन है मेरे भाई, है ना। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा नहीं है, इसलिए ये गलत है। अगर कहता कि है तो सही होता। तो इसका निष्कर्ष केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्या कह रहा है? दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया है। यहाँ पे दर्पण को दाईं ओर रखा गया, तो यहाँ पे रखा गया है। अब ध्यान पूर्वक बता दीजिए इसका क्या उत्तर होगा। इसका सही उत्तर मेरे भाई, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि इसका डी जो है परम सत्य उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। पहले क्या हो जाएगा मेरे भाई, हम हर बार कहते हैं कि जो अल्फ़ाबेट पहले आता है वो डिक्शनरी में भी पहले आता है।
तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, पहले होगा काउंट, उसके बाद होगा क्या कॉर्डेज, उसके बाद क्या होगा कोर्स, उसके बाद क्या होगा कोर्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा कॉर्टियस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला, कलम का स्याही से वही संबंध है जो सुई का धागा से होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस विकल्प का, उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पे करिएगा, ये इस वाले रो पे हम कह रहे हैं 9 प्लस का 8 कीजिए और गुना का 2 और प्लस का 9 कीजिएगा, आपको ये 43 प्राप्त हो जाएगा। 9 प्लस 8, 9 8 17 दूना 34 प्लस 9 कीजिएगा 43 मिल जाएगा। उसी प्रकार से 10 प्लस का 12 कीजिएगा और गुना का 2 यानी कि 12 दूना 24 हो जाएगा। सॉरी 10 और प्लस 12 कीजिएगा तो 22 और 2 से गुना कीजिएगा 44 और प्लस का 10 कीजिएगा 54 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 13 और 14 को ऐड कीजिएगा तो 27 होंगे ना। 13 14 27, 2 से गुना कीजिएगा और प्लस का 13 ऐड कर दीजिएगा, क्या आ जाएंगे 54 और 13 ऐड कीजिएगा तो 67, जो ऑप्शन बी में है। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में सिंगर को 42-30 लिखा जाता है, ग्वैली को 23-22 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फ्लैक्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखेंगे हम लोग, क्या होता है यहाँ पे SIN है ना, और यहाँ पे GER है ना, ऐसे ही है कुछ। तो अब देखिए, इसका स्थानीय मान 19, इसका I का स्थानीय मान 9, N का स्थानीय मान 14, ये सभी को आपस में क्या कर लिए, जोड़ लिए। अब यहाँ से घटाव का साइन दे देंगे। G का स्थानीय मान 7 प्लस E का स्थानीय मान 5 प्लस 18, अब हो क्या गया, ये दोनों को ऐड कीजिए। SIN का क्या हो जाएगा, 19, 9 और 14 जोड़िएगा 42 आएंगे, क्या आएंगे 42, और इसको जोड़िएगा मेरे भाई तो क्या हो जाएगा 7 5 12 और 18 कितना हो जाएगा 30, तो 42 30 ऐसे करके लिखा गया। तो यहाँ पे भी 3 को लिखिए, यहाँ पे भी 3 ले लीजिए, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 ले लीजिएगा, ऐसे करके जोड़िएगा तो मेरे भाई आपको पता चलेगा कि ऑप्शन सी इसका परमसत आंसर है, 23 और 43। आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे सॉल्यूशन विशेष रूप से दिया है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कर कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा तो क्या हो रहा है, प्लस 11 जा रहा है, फिर प्लस का 16 प्लस का 21 प्लस का क्या 26 प्लस का 36, ऐसे ही हो रहा है ना। अब अगला हमें जाइएगा 31 के बाद 36 गया है तो 171 आ गया है, ठीक है। सभी में 5-5 का डिफरेंस था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, कह रहा है क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ध्यानपूर्वक देखिएगा तो 0.5 से गुना किया गया है तो 14 आया है, ठीक। इसमें फिर क्या किया गया, 1 से गुना किया गया, इसमें 1.5 से किया गया, इसमें 2 से, इसमें 2.5 से, फिर इसमें किस से 3 से कीजिएगा 315 आएंगे, जो ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है क्वेश्चन मेरे भाई कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा 19 नंबर वाले क्वेश्चन पे मेरे भाई, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो संख्या को उल्टा करके लिखा गया, क्या करके लिखा गया, उल्टा। अगर ये 78 है तो हम इसको उल्टा कर देंगे, पहले 8 और 7। उसी प्रकार से ये 43 है तो इसको हम लिख देंगे 34, ठीक है। यहाँ पे 65 है तो इसको हम लिख देंगे क्या 56। उसी प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि आप यहाँ नीचे देखिए, ऐसे आपको समझाया गया है नोट में दे करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला अक्षर समूह दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पे AF है, यहाँ GL है, तो यहाँ पे A से G में 6 का अंतर, F से L में 6 का अंतर। उसी प्रकार से मेरे भाई S और किसमें M में 6 का अंतर, X और R में कितने का अंतर, 6 का अंतर।
तो एम आर कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कर 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन से असंगत है। ध्यान पूर्वक आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो है यहाँ पे C है, X है, T है और P है। C से X जाने के लिए क्या होगा, -5, X से T जाने के लिए -4 और T से क्या हो जाएगा, P जाने के लिए -4, यानी कि C से सिर्फ X जाने में -5 हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा तो T से O जाइएगा -5, O से J जाइएगा -5 और J से E जाइएगा -5, N से I जाइएगा -5, यानी कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन ए जो है ये भिन्न है, यहाँ विशेष रूप से समझाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें, निम्नांकित चित्रों में कागज के एक टुकड़े, कागज के मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। ध्यान पूर्वक आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ये जो आकृति है, ये वाली आकृति, ये खुलेगी तो पहले ऊपर जाएगी, फिर ये पूरा का पूरा पार्ट ऐसे इधर बन के आएगी। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान पूर्वक देखिएगा, आप समझ पाएंगे कि कैसे होगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे होना चाहिए था, और नहीं, यहाँ पे अगर वैसे आप नहीं खोलते हैं तो आप इसे ऐसे भी खोल सकते हैं। ये है ना, ये पहले इधर खोल लीजिए, ठीक है, फिर इसको ऊपर की ओर खोल लीजिए, किसी भी तरह से खोलिएगा आकृति यही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि किसी निश्चित कूट भाषा में नॉर्वे को MNQUDX के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सिडनी को किस रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है मेरे भाई, N से M जाने के लिए क्या होता है, -1 होता है, O से N जाने के लिए -1, R से Q जाने के लिए -1, यानी कि इस वाले वर्ड को -1 कर दीजिए तो इस वाले वर्ड में सिडनी में -1 जाइएगा, आपको D जो है उत्तर प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे ग्रुपिंग कीजिए मेरे भाई, कुछ नहीं तो ग्रुपिंग कीजिए। क्या कीजिए, ग्रुपिंग कीजिएगा। यहाँ पे देखिए नीचे ग्रुपिंग करके समझाया गया है, आप यहाँ पे ग्रुपिंग कीजिए। कहाँ पे, यहाँ पे ग्रुपिंग कीजिए। ग्रुपिंग कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ करना क्या है। तो यहाँ पे D है, N है, तो यहाँ पे DPN, उसके बाद क्या XRD है ना, DPNXR। तो यहाँ पे D है, P है, N है, उसके बाद होगा क्या X और फिर क्या R, DPNXR। उसी प्रकार से फिर यहाँ पे DP है तो क्या लेंगे, N लेंगे, है ना, N। तो इसका सही विकल्प क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे करते चलिएगा, आपको पता चलेगा कि इसे कैसे कैसे करना है। आज सेट 28 है, अगर अब तक नहीं सीखे होंगे तो हमें नहीं लगता कि आप सीखने का इच्छा रखते होंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। जब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाइए तो आप अपने पर लेकर बनाइए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आए और जल्दी से जल्दी बने। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। मान लीजिए संतोष आपका कोई दोस्त है जो धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मेरी माँ का धीरज के साथ क्या संबंध है ये बताना है। तो मेरी माँ धीरज की क्या हुई, नानी हुई। ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहाँ पे आपको पता चलेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, किस रूप में इसे बनाया गया है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर आप जब खुद पे लेकर बनाइएगा तो इसे बनाना बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। तो ये 13वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने पहले उपन्यास सुगमी वैन के लिए वर्ष 2020 में कथा साहित्य श्रेणी में बुकर पुरस्कार प्राप्त किया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई, डगलस स्टुअर्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 तक भारत के संविधान में कितने संशोधन किए गए थे। 2020 तक का बात है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 104। अगला है, वसा उत्तक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का
किस प्रकार उत्तक है, किस प्रकार का उत्तक है? इसका सही उत्तर होगा संयोजी। अगला, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक किशोर के रूप में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका सही उत्तर होगा युजवेंद्र चहल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। कह रहा है क्वेश्चन की पक्के बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह स्टैटिक्स जीके देखकर तो आपको लगता होगा कि हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप जीडी का तैयारी करते हैं तो ये ट्यूटोरियल का 5000 प्लस का सेशन अपने चैनल पे डाल दिया गया है, प्लेलिस्ट में उसका वीडियो डला हुआ है, वहां से आप जाके इसे कीजिए। आपका जीके का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि उसमें भी शानदार स्टैटिक्स जीके का संग्रह डाला गया है। तो आप वहां से अपना जीके जीएस को मजबूत कर सकते हैं। अगर आपका कमजोर है तो आइए अपने चैनल पे जाइए, अपने प्लेलिस्ट में, और वहां से उस वीडियो को एक एक कर देख लीजिए। 50 वीडियो हैं। अगर आप दो दो ही देखेंगे, रोज का 1 घंटा देखेंगे, तो शायद आपका जीके जीएस शानदार हो जाए। हर रोज 200 क्वेश्चन देखिए, और उसमें सभी का पीडीएफ डाला गया है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर उसे अच्छे से याद भी कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है? वासु प्राणजपे का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हंटर आयोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, मेरे बंधु। कह रहा है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो एक कोशिकीय जीव पादप नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेनगंगा। अगला, भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष डैश में प्रस्तुत किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2021। डायरेक्ट हम इसका आंसर बोलने जा रहे थे। अगला, भारत के किस चुनाव आयुक्त ने 2020 में फिलीपींस में अवस्थित एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक लवासा। अगला, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? असम। अगला है, खान अब्दुल गफार खान निम्न में से किस क्षेत्र के पश्तून पठान नेता थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के लिए है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड जीता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। अगला है, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008। अगला है, जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत की कृषि में प्रभावशाली प्रगति को दर्ज करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक डाक टिकट जारी किया गया। इसका शीर्षक निम्न में से क्या था? इसका शीर्षक था गेहूं की क्रांति। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, मेरे बंधु। कह रहा है कि मध्य प्रदेश और भारत के कुछ अन्य राज्यों में प्रति वर्ष सितंबर अक्टूबर के महीने में युवाओं और शक्ति के देवता के सम्मान में जनजातियों द्वारा इनमें से कौन सा कृषि उत्सव मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा करम महोत्सव। अगला, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष में कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? अनुच्छेद 24 में ऐसा वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 में वर्चुअल मोड में संपन्न हुए 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश में निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। कह रहा है क्वेश्चन कि सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? 1875। अगला है, भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैसूर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन की अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पुष्यमित्र शुंग। अगला है, 2020-21 के केंद्रीय बजट के अनुसार कितने पुरातत्व स्थलों को स्थानिक संग्रहालय वाले
प्रतिमान स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, कह रहा है क्वेश्चन, इसे सॉल्व कीजिएगा। तो इसे सॉल्व कीजिएगा 51 नंबर क्वेश्चन को, तो आपको प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्याज दर के 12.1/2% से 10.1/2% हो जाने पर दीप्ति को साधारण ब्याज पर 300 रुपये की वार्षिक हानि होती है। दीप्ति द्वारा निवेशित राशि क्या थी? देखिए, मूलधन गुने यहाँ पे कर, इसका जो है फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 12.5। इसका कितना मेरे भाई? 10.5 होगा ना। माइनस कर लीजिए गुना करके, काट पीट मचा दीजिए, 15,000 उत्तर आ जाएंगे। कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि एक मेज का खुदरा मूल्य 1100 रुपये है। यदि निर्माता, थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता के लाभ प्रतिशत क्रमशः 5%, 10% और 12% है, तो मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए, मान पूर्णांक में ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पे कर लीजिए एक्स गुने क्या 100 प्लस का 5 और बट्टा का क्या 100 गुने में इसी प्रकार से 100 प्लस का क्या 10 और बटा का क्या 100। ऐसे ही आगे बढ़िए, 100 प्लस का 12 और बटा का 100 बराबर क्या हो जाएगा? 1100 रुपये हो जाएंगे। एक्स बराबर कीजिएगा, यहाँ पे काट पीट मचाते आइएगा, तो 21/20 हो जाएगा, गुने के 11/10 हो जाएगा, गुने का 28/25 हो जाएगा, और बराबर का क्या 1100 क्या हो जाएगा? 1100। इसे कीजिएगा तो लगभग लगभग आपको 850 इसका सही उत्तर होता दिखाई देगा, जो ऑप्शन डी में है। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी गेहूं खरीदना चाहता है। गेहूं के मूल्य में 6.4% की कमी के कारण वह 150 रुपये में 1/2 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पाता है। गेहूं के मूल्य और घटी दरों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई, यहाँ पे 25/4 यानी कि इसका फ्रैक्शन की 1/2 हो जाएगा, होगा ना? होगा या नहीं? अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई, बराबर सॉरी 25/4 और प्रतिशत बराबर क्या मेरे भाई? 1/2। ठीक है, अब यहाँ 100% बराबर 1/2 गुने क्या 4/25 गुने 100, काट पीट मचाइएगा 8 आएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करना क्या है, ये मूल दर है, यहाँ पे क्या है? मूल दर है, और यहाँ पे नया वाला दर है, नई वाली दर है। ठीक है, नई वाली। अब यहाँ पे कितना मेरे भाई? 50 आया, कितना था? 7.5। यहाँ पे कितना? 150 है ना, सॉरी यहाँ पे भी 150, यहाँ पे भी 150, यहाँ पे कितना? 7.5, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना होगा मेरे भाई? 20 kg, यहाँ पे कितना? 18.75 kg। ठीक है, तो अंतर कितने का? 20 में 18.75 kg में अंतर कितने का? तो 1.25 का है। किधर? ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? वह सबसे छोटी पूर्णांक वर्ग संख्या कौन सी है जो 28, 32 और 56 से विभाज्य है? तो इसे जब खींचिएगा मेरे भाई, तो 31, 36 सही उत्तर आया है। इसका ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर होगा। देखिए यहाँ पे कैसे कैसे किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। जब इसे सरल कीजिएगा मेरे भाई, तो इसका उत्तर जो है 5.1/6 उत्तर आएंगे, जो ऑप्शन बी में है। यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ए और बी ने 13 दिन तक एक साथ कार्य किया और उन्हें 20,800 रुपये वेतन प्राप्त हुआ। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के साथ गुनी थी। बी की दैनिक आय क्या थी? अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई, बी की दैनिक आय निकालना है, तो ए और बी का क्षमता कितना? 7:1 होगा ना मेरे भाई। ठीक है, बी का 13 दिन का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/1 + 7 गुने का क्या 20,800 कीजिएगा इसे, तो 2600 उत्तर 2600 निकल के आएंगे। बी का एक दिन का आय निकालिएगा तो 200 निकल के आएंगे। यहाँ पे देखिए है ना, निकाला हुआ तो 200 आया है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा मेरे भाई? इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तकालय में रविवार को आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या 240 है और अन्य दिनों में आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या 150 है। सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? इसे निकालिएगा, उत्तर आएंगे मेरे भाई 162। कितना? 162 आएंगे।
आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे है, बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन है कि 25, 96, 108 और 225 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर आया है 21,600। ठीक है, देखिए कैसे कैसे है, बिल्कुल आसान है। बड़ी से बड़ी वाले को लीजिए, सभी में ये देखिए लिया गया है ना, ऐसे यहाँ से सभी को लिया गया है ना, और गुना कर दीजिए, आ जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है कि अमित एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर 614.25 में बेचता है। यदि उसने छूट की पेशकश नहीं की होती तो उसे 17% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करना है। किसमें? रुपए में। इसका उत्तर क्या आया है मेरे भाई? इसका उत्तर आया है 700। कैसे कैसे आया है बताते हैं। देखिए, अंकित मूल्य बराबर कर लीजिए मेरे भाई 614.25 गुने का क्या 100 और बचा में 100 माइनस 25 है ना। अब यहाँ पे 614.25 गुने का क्या 4/3 बराबर का क्या हो जाएगा 189। ठीक है, सॉरी 819 हो जाएगा, इसे काटिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 819 गुने का क्या 100 और बटा का 100 प्लस 17 क्या हो जाएगा 17। इसे काट पीट मचाइएगा, उत्तर ए आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन टाइट रखिए ताकि आपको अच्छे से बनाने में बने और बना के समझ सके। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे मित्र मेरे बंधु। अगला क्वेश्चन क्या करे कि 100 रुपए की राशि को ए बी और सी के बीच 3:4:4:5:5:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि ए और सी के हिस्से का अंतर 185 रुपए है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी सी लिखेंगे। यहाँ पे क्या है 3/4 है, यहाँ पे क्या है 4/5 है, यहाँ पे क्या है 5/8 है, यही है ना। सभी को कीजिएगा तो रेशियो में तो 30, 32 और 25 आएंगे ना। अब प्रश्न से चलिएगा, पूछ किसका रहा है? ए और सी का पूछ रहा है। ए और सी का कितना, ए का कितना 30 और सी का कितना 25। तो मेरे भाई 5 यूनिट बराबर, इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइएगा तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 185। तो 1 यूनिट बराबर 37 हो जाएगा ना। तो 30 प्लस 32 प्लस 25 बराबर क्या 87 यूनिट। तो 87 गुने 37 बराबर क्या होगा मेरे भाई 87 गुने 37 बराबर हो जाएगा 3219, जो ऑप्शन बी में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे समझाया गया, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2.1/2 वर्षों में 8330 रुपए और 1.1/2 वर्षों में 10,166 हो जाती है। समान राशि पर दोगुनी दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा? अब यहाँ पे 3 वर्षों का साधारण ब्याज है मेरे भाई, 3 वर्षों का कितना 3 वर्षों का। तो यहाँ पे 10,166 में से माइनस कर दीजिए 8330। ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा 1836 आ जाएगा। जब 4 वर्षों का साधारण ब्याज निकालिएगा तो 1836 और बटा का क्या 3 गुने 4 हो जाएगा। कितना आएगा, काट पीट मचाइएगा तो 248, सॉरी 2448, माफ कीजिएगा 2448 आएंगे। अब इसे समान राशि पर दोगुने दर पर साधारण ब्याज कितना हो जाएगा इसका 2 गुने 2448। ठीक है, कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4896। क्या आ जाएगा 4896, जो ऑप्शन ए में निहित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचना चाहता था, परंतु उसने इस वस्तु को 25% की हानि पर 870 रुपये में बेचा। वह 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहता था? अब इसे यहाँ क्या करिएगा मेरे भाई, देखिए करना ये है कि 870 यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। 870 गुने का क्या 100 प्लस का क्या 25 बटा का क्या 100 माइनस का क्या 25 कीजिएगा मेरे भाई। 870 गुने का क्या 125 बटा का क्या 75, यही ना। अब इसे काट पीट मचाइए, उत्तर आएंगे 1450। क्या आएंगे इसका उत्तर मेरे भाई? इसका उत्तर आएंगे 1450, जो ऑप्शन डी में है। किस में है? ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि 725 रुपए की धनराशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर
वर्ष की शुरुआत में उधार दी जाती है, वर्ष के शुरुआत में, ठीक है। 8 महीने के बाद 362.5 रुपये धनराशि और उधार दी जाती है, लेकिन इस पर ब्याज की दर पिछली दर से दोगुनी है। वर्ष के अंत में दोनों ऋणों से साधारण ब्याज के रूप में 53.50 प्राप्त होता है रुपए। तो मूल वार्षिक दर दशमलव के 2 स्थान तक सही कितनी थी ये बताना है। तो मूल वार्षिक दर जो है 5.5/3% आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आएगा। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 64 मीटर, 120 मीटर और 136 मीटर भुजा वाले एक त्रिभुजाकार भूखंड के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात 5:3 है तो इसका परिमाप मीटर में कितना होगा ये बताना है। तो इसका परिमाप 256 आएगा मेरे मित्र। कितना आएगा? 256। आइए यहाँ पे आप लोग कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी 4% का लाभ अर्जित करता है। उसने वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया था ये बताना है। तो वो 30% अधिक अंकित किया था। देखिए यहाँ पे विशेष रूप से कैसे कैसे किया गया है, ठीक है। यहाँ पे 4 बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस 20 x बटा क्या हो जाएगा? 100। यहाँ पे 24x बटा बराबर क्या हो जाएगा? 4x बटा 5, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 30%, जो ऑप्शन सी में है। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको लग रहा होगा कैसे ही जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, कभी तो रुकेंगे। लेकिन मेरे भाई ये सेशन लंबा ना हो इसलिए कभी कभी शॉर्टकट लगाना पड़ता है आप ही के लिए। आप ही लोग छोड़ के स्किप करके भागते हैं इसे। क्या अगर मधुर मनीष से 3 गुना तेजी से काम कर सकता है और वे साथ मिलकर कोई काम 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मधुर अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? मधुर और अनुपात में मनीष है 3:1, ठीक है। तो कुल काम 3 + 1 गुने 15 यानी कि 60 इकाई काम है। मधुर द्वारा अकेले काम समाप्त करने में लगा समय 60/3 यानी 20। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार मैदान का परिमाप एक वृत्ताकार मैदान की परिधि का 2 गुना है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1,93,600 मीटर स्क्वायर है तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका क्षेत्रफल वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर क्या होता है? √अंडर क्षेत्रफल। अब इसे रूट में लीजिएगा, इस वाले संख्या को रूट में अगर आप लेते हैं तो 440 आ जाएगा। क्या जाएगा? 440। अब वृत्ताकार मैदान की परिधि बराबर क्या होता है? 1/2 गुने वर्गाकार मैदान की परिमाप, यानी कि आगे लीजिएगा तो 2πr बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुने 4 गुने 440। इसे काट पीट मचा दीजिए। कितना गया? 880। क्या आ जाएगा? 880 आ जाएगा। ये देखिए, ये 2 से 440 में गुना 880 आएंगे। अब यहाँ पे मेरे भाई r बराबर निकालिएगा, आपको पता चलेगा कि 880 गुने 7/44 कीजिएगा तो उत्तर आएंगे 140। अब अगला वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल πr² होता है। इस पे 140 को पुट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? यहाँ पे 140 को पुट कर दीजिए πr² पे। तो क्या हो जाएगा? 22/7 है ना, गुने r का मान कितना आया था? 140 आया था ना। फिर 140 कर लेंगे, 7 दूना का 14 है ना, 14। इसे कीजिएगा मेरे भाई तो 22 गुने क्या हो जाएगा? 22 गुने 20 गुने 140 आएंगे। उत्तर कितना? 61,600। कहाँ है? 61,600। ऑप्शन सी में है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है कि 13 और 43 के बीच की उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाज्य है। अब यहाँ पे देखिए, a बराबर 15, d बराबर 3, n बराबर 14 - 4 है ना, क्या आया है? 10। एस एन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू a + l, यानी कि कीजिएगा मेरे भाई इसे तो उत्तर क्या आएंगे? 28.5। समझ रहे हैं कैसे कैसे किया गया है? देख लीजिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल ये सीरीज का श्रेणी का क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का है ना। याद आया कुछ 9th 10th? 3 क्रमागत छूटों 5%, 10% और 16% के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे किया गया है।
5% और 10% का नीचे सॉल्यूशन दे दिया जाता है तो हम आलसी बन जाते हैं आपके लिए, इसे हम छोड़ ही देते हैं, आप कर लीजिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। देखिए वीडियो को पॉज करके भी कीजिए, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो देख के कीजिए। अगला क्वेश्चन है 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 8:9 था। 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 8:11 हो जाएगा। यदि वर्तमान में सी ए से 8 वर्ष छोटा है तो बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पे मेरे मित्र, मान लीजिए कि 3 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु क्रम से कितना हो जाएगा, 8 हो जाए, 8x + 9x हो जाएगा, मानना है। अब 5 वर्ष बाद पूछ रहा है ना, 5 वर्ष बाद पूछ रहा है ए की आयु, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8x + 3 + 5 यानी कि 8x + 8 हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। अब वहीं पे ये ए की हो गया। बी की आयु पूछ रहा है तो 9x + का क्या मेरे भाई 3 + 5 बराबर का क्या हो जाएगा, 9x + 8 हो जाएगा। ये बी की आयु हो गया। अब अगर प्रश्न से आप चलते हैं तो 8x + क्या हो जाएगा, 8 बटा का क्या 9x + 8 बराबर में क्या 10/11, यही ना, ये 10/11 होगा ना मेरे भाई। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 88x + 88 बराबर का क्या 90x + 80 हो जाएगा। 2x = 8 और x = 4, आगे के प्रोसेस में चलिएगा 13:9 आएंगे जो ऑप्शन डी में है। अगर फिर भी नहीं समझे, अगर हिंट्स थे तो आप डिटेल से समझिए। अगला क्वेश्चन है कि किस संख्या का 3%, 12 के 4% और 80 के 60%, सॉरी देखिए 4% और 6% के योग के बराबर है। देखिए यहाँ पे 176 उत्तर आया। कैसे कैसे का, देखिए x का 3/100 है ना, बराबर 12 के 4/100 प्लस फिर क्या हो जाएगा 80 के कितना 100। अब इसे कीजिएगा, क्या है 0.48 + 4.80, इसे यहाँ पे किया गया 176 उत्तर आया है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन की ओर देख लें क्या कह रहा है क्वेश्चन की। एक मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में 33 किलोमीटर और धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाती है। शांत जल में मोटर बोट की चाल 25 किलोमीटर/घंटे है और धारा की चाल 3 किलोमीटर/घंटे है। मोटर बोट द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। मोटर बोट द्वारा लिया गया कुल समय पूछ रहा है। अब यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, आप कर लीजिए कुल समय बराबर निकालना है ना, तो यहाँ पे 33 बटा का क्या 25 माइनस का 3 और प्लस का क्या हो जाएगा 21 बटा का क्या 25 प्लस का 3, यही होगा ना मेरे भाई। अब यहाँ पे कीजिएगा नीचे तो क्या आ जाएगा 33 बटा कितना 22 प्लस 21 बटा 28 जो 3/2 प्लस 3/4 है ना। अब बराबर में क्या आ जाएगा 9/4, यानी कि इसे तोड़िएगा 2.1/4 यानी कि 2 घंटा 15 मिनट। भैया है कहाँ पे, ऑप्शन ए में है। आगे की ओर बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। ए और बी की आय का अनुपात 3:7 है और उनके व्यय का अनुपात 2:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 5500 की बचत 5500 रुपये की बचत करता है तो बी की आय रुपए में क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए ए और बी है ना, ए और बी, इसका क्या है आय का अनुपात 3:7 है ना। अब देखिए 3:7 है इसका, किसका ए और बी का। उनके व्यय का अनुपात कितना है 2 व्यय का। देखिए ये आय का है, ये वाला आय का है, ठीक, ये आय का हो गया, ये व्यय का है। व्यय का यहाँ पे है कितना है, व्यय का 2:5 है ना, 2 क्या है 5 है। यहाँ पे अगर आप करते हैं मेरे भाई क्या, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आय, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:7 है और उनके व्यय का अनुपात 2:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 5500 रुपये बचत करता है तो बी क्या है। देखिए यहाँ पे 3 9 हो गया, 7 21 हो जाएगा, है हो जाएगा ना, होगा या नहीं होगा। यहाँ पे 3 9 है, यहाँ पे 7 21, ठीक है। और यहाँ पे 4 दूना 8 है, यहाँ पे 4 दूना 8 ना, 4 दूना 8 और 5 चौके 20, यहाँ पे 4 दूना 8 और यहाँ पे 5 चौके 20 होगा ना। दोनों में डिफरेंस कितने का मेरे मित्र, 1 का, -1 का। यहाँ पे भी -1 का डिफरेंस
21 और 20 में, तो 1 यूनिट बराबर मेरे भाई 5500। तो बी की आय कितना, 21 यूनिट है, 21 यूनिट है ना मेरे भाई। बी की आय कितना, 21 यूनिट है। हम उसे लिख सकते हैं ना यहाँ पे मेरे, अब पूछेगा कि सर 9 कहाँ से लाए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 तिया 9 7 21, इसे कर सकते हैं ना एक बड़ा सा अनुपात लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी की आय बराबर क्या हो जाएगा, 21 यूनिट, 21 गुने 5500 कीजिएगा, कितना आ जाएगा उत्तर मेरे भैया, और ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती हुई एक ट्रेन उसी दिशा में 2400 किलोमीटर पर घंटे की चाल चलती हुई एक दूसरे ट्रेन को 30 सेकेंड में पार करती है। दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग कितना है, लंबाइयों का योग पूछ रहा है ना, योग। अब इसे कीजिएगा तो क्या होगा मेरे भाई, सापेक्ष चाल बराबर 60 माइनस का 24, यानी कि आ जाएगा कितना, 36। अब इस 36 को क्या कर दीजिए मीटर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से काट पीट मचा दीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएंगे। अब दोनों ट्रेन की लंबाइयों का योग तो चाल गुने समय, यानी कि क्या 30 गुने 10 गुने 30 कर लीजिए, क्या आ जाएंगे, 10 गुने 30 कीजिएगा तो 300 है किधर, ऑप्शन सी में है, सॉरी ऑप्शन बी में है। मीटर में पूछ रहा है ना, हम किलोमीटर लगा रहे हैं, मीटर में हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लुप्त का विलोम शब्द होगा, लुप्त का विलोम शब्द क्या होगा, लुप्त का विलोम शब्द होगा व्यक्त, क्या हो जाएगा मेरे भाई, व्यक्त। अगला, दिए गए वाक्य में काले खंड यानी कि ये लाल वाला खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन कीजिए। क्या कह रहा है कि अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सफलता प्राप्ति होना चाहिए में प्रॉब्लम है इसका, कैसे कि इसके स्थान पे सफलता प्राप्ति होना चाहिए, प्राप्ति और इसका प्राप्ति में अंतर है क्या, देखिए सफलता प्राप्ति होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए सफलता प्राप्ति होना चाहिए में त्रुटि है, इसके स्थान पे सफलता प्राप्ति होना चाहिए होगा। तो होनी यहाँ पे होनी है ना, यहाँ पे होना होगा, प्रॉब्लम यहीं पे हम भी पकड़ नहीं पा रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, होनी है, और यहाँ पे क्या होगा, होना। ठीक है, तो होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित, वही सेम क्वेश्चन है, बस अगला यहाँ पे बात अलग है। इधर उधर भटकते हुए आवारे पशु लोगों के खेतों में जा पहुंचे, तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए, आवारा पशु लोगों के, ना कि आवारे, रे का प्रयोग नहीं होना चाहिए, आवारा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, कह रहा है क्वेश्चन कि मुंह धो आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, मुंह धो आना, इस मुहावरे का सही अर्थ है आशा न रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा, परिणति होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। एक ही माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे सहोदर होता है। अगला है, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, इसके लिए क्या होगा, उच्चतम, क्या होगा, उच्चतम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मित्र, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो महात्मा गांधी में प्रॉब्लम है मेरे भाई, कैसे महात्मा गांधी में प्रॉब्लम है, महात्मा गांधी, इसके स्थान पर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ये देखिए महात्मा गांधी में प्रॉब्लम है, देखिए ये जो है ना मेरे भाई, आधा म लिखा है, इसी में त्रुटि है, पूरा म लिखाएगा महात्मा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था मेरे भाई, बड़ा वाला म होना चाहिए। ठीक है, अगला, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। इसका समानार्थी शब्द कौन सा है मेरे भाई, तो इसका पृथ्वी का धरित्री होगा, क्या हो जाएगा, धरित्री। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, तो परलोक का क्या हो जाएगा विलोम, परलोक का विलोम हो जाएगा इहलोक, क्या होगा, इहलोक, परलोक का विलोम इहलोक होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कर जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। राम की दाहिनी दिशा में, क्या है, राम की दाहिनी दिशा में गोविंद बैठा है, कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है।
तो इसमें प्रॉब्लम है मेरे भाई 2 नंबर में, दाहिनी दिशा में। क्या प्रॉब्लम है? दाहिनी दिशा में त्रुटि है। इसके स्थान पे दाहिनी तरफ का प्रयोग होगा। क्या होगा? तरफ। ठीक है, यहाँ पे दिशा के जगह तरफ कर दीजिए। अगला है आंख लगना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंख लगना का होगा नींद आ जाना। अगला है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या करें? सीमा 10वीं कक्षा के क डैश में पढ़ती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? क वर्ग में पढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। साहित्य और समाज का क्या होगा मेरे भाई? साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। अगला, दिए गए वाक्य में ये जो लाल वाला खंड है इसको प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या कह रहे हैं? यह भोजन 10 आदमी के लिए है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है ऑप्शन में, यह भोजन 10 आदमी के लिए है, तो 10 आदमियों के लिए होगा। क्या होगा? जहाँ पे संख्या अधिक हो, 10 आदमियों, 10 आदमी में त्रुटि है। क्या त्रुटि है? इसके स्थान पे 10 आदमियों के का प्रयोग होगा। क्या होगा? 10 आदमियों के। अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या करें? उसकी खुशी का। क्या? उसके खुशी का कारण मैं आज तक नहीं जान पाया। अगला, दिए गए वाक्य का भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या करें? इस जंगल के पीछे एक पिशाचिनी रहा करती थी। इस जंगल के पीछे, तो एक पिशाचिनी में त्रुटि है। क्या त्रुटि है? एक पिशाचिनी में त्रुटि है। इसके स्थान पर क्या होगा? इस जंगल के पीछे पिशाचिनी रहा करती थी। इस जंगल के पीछे एक क्या रहा करती थी? पिशाचिनी रहा करती थी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। रहती थी और रहा करती थी में अंतर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दृग किसका पर्यायवाची है? दृग जो है मेरे भाई ये है किसका पर्यायवाची? आंख का। अगला, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। सब कुछ करने की क्षमता रखने वाला को क्या कहते हैं मेरे भाई? सर्वशक्तिमान। अगला, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? पौराणिक। क्या होगा? पौराणिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से गद और पद वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे हिंदी का पैसेज है, ये कह लीजिए गद्यांश वाला है ना। तो यहाँ पे भारत में वैदिक काल से लेकर, ध्यान दीजिएगा और इसे क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। जब वहाँ हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोग खुद से आंसर लगाते चलिएगा। क्या कर रहा है? भारत में वैदिक काल से लेकर आज तक कन्या को क्या? कन्या को पराया धन माना जाता है। यहाँ पे क्या होगा? पराया धन माना जाता है। जब वह युवा होती है तो किसी योग वर के हाथों में उसका दान कर दिया जाता है। दान के साथ कुछ चीजें भी दी जाती है, जैसे गाय, स्वर्ण, वस्त्र, धन आदि। इस प्रकार दहेज की प्रथा चली। क्या? इस प्रकार दहेज की प्रथा चली। तो इसमें क्या हो जाएगा? 96 में पराया धन। अब आइए 97 का उत्तर दीजिए। इसमें क्या कहे थे हम? वर। क्या कहे थे? वर। उसके बाद 98 में क्या कहे थे? दान। क्या कहे थे? दान। उसके बाद 99 में क्या कहे थे? चीजें। और 100 में क्या कहे थे? दहेज। ठीक है, आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अपने चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। और जो अपना चैनल का व्यूअर है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आंसर की आपके लिए डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मेरे भाई बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।